अभी मैं आपके सामने कॉल कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा हमारी जो भी कॉन्वर्सेशन होने वाली है। सो ये मैं अपने अभी जिम ट्रेनर को फ़ोन कर रहा हूँ। तो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है सर? गुड आफ्टरनून सर। आज सुबह आपका फ़ोन नहीं आया, जिम बुलाया नहीं आपने आज? बस सर आज मैं थोड़ा सा डिले हो गया था तो इस वजह से अभी आप आफ्टरनून में आ जाना। शाम को आ सकता हूँ? शाम को या वी विल ट्राई मोस्ट लाइकली 4:30। मैं आपको फ़ोन कर दूंगा अभी थोड़ी देर में फ्री होके। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अभी जो पापा अभी हॉस्पिटल में एडमिट थे, हाँ जी सर। तो मतलब अभी मेरे सामने कोई बैठा हुआ है तो मैं एक बार बात कर रहा था उनसे। तो आपने जो भी एडमिट थे उनको क्या हुआ था, और अभी आपका जो बिल बना था वो कितने का बना था, थोड़ा बताओगे? सो बेसिकली सर अभी मैंने जैसे कि आपको बताया ही था लास्ट मंथ, मेरे फादर को है ना हार्ट अटैक आया था। अच्छा। तो यहाँ पे जो पैनल में सूट करता था हमारे को हॉस्पिटल, वो दिल्ली का सूट करता था सरोज सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। अच्छा। उसमें मेरे जीजा जी भी काम करते थे, उन्होंने काफी काम कराया हमारा वहाँ पे पेपर वर्क रिलेटेड। तो जब डॉक्टर ने एडमिट करा और बताया कि हार्ट अटैक है, तो फिर उनको स्टंट डले थे। कितने स्टंट डले उन्हें? सर अभी के लिए तो एक ही डला है। ओके। बट बाय ग्रेस ऑफ बालाजी सब कुछ ठीक रहा। मतलब कि अब तो डॉक्टर ने मतलब कि जो आपने सजेशन में जो मैंने आपसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया था 3 इयर्स बिफोर, हाँ जी, 3 साल पहले, उसने बहुत हेल्प करी। हमारा अप्रोक्सीमेटली बिल था 2,22,000 2,22,000 का बिल था आपका? ठीक है। 2,22,000 रुपया बिल था। तो उन्होंने हमारे से जो पैसे लिए वो 1 रुपए, उन्होंने 1 रुपए क्यों लिया इंश्योरेंस वालों ने, बट उन्होंने हमारे को जो बिल भेजा था वो 1 रुपए का भेजा। बाकी का जो 2,22,000 समथिंग था वो सारा उन्होंने कवर करा। बस हमारे को हॉस्पिटल में पैसे देने पड़े 1 रुपए। और जब स्टार्टिंग में जब जैसे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट करते हो तो पैनल होने के बाद भी आपको 20,000 रुपीज देने पड़ते हैं, वो भी हमारे बाद में वापस आ गए थे। तो आपने मतलब हॉस्पिटल में एडमिट कराते हुए 20,000 रुपए दिए, उन्होंने 20,000 रुपए भी वापस दे दिए, और आपका मतलब आप कह रहे हो 1 रुपया लगा, मतलब आपका कुछ कार्ड से काटा हो गया? तो लगा एक रुपया लगा सर। और उन्होंने 400 रुपीज स्लिप के लिए थे, वो स्लिप के पैसे भी वापस दे दिए। अच्छा, स्लिप के 400 रुपए भी वापस दे दिए? 400 रुपए भी वापस दे दिए। सिर्फ अगर कोई हमारे से पूछे जो हमारे फादर को स्टंट डलवाने में हमारे कितने पैसे खर्च हुए, तो हॉस्पिटल में सिर्फ 1 रुपया खर्च हुआ। हॉस्पिटल में 1 रुपया खर्च हुआ। और आपका जो आपका जो प्रीमियम जाता था वो कितना जाता था सर? ये था अप्रोक्सीमेटली 46,000 था साल का। 46,000 इसमें मम्मी पापा सब कवर्ड थे? मम्मी पापा वो इसलिए था ना सर क्योंकि मेरे मम्मी पापा की जो एज है वो काफी ज्यादा थी। हाँ। मेरे फादर साहब 60 के हैं, 60 साल के। मदर जो है वो 54 की है। एंड थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी वो हेल्प करी। मेरे फादर भी जेन्युइनली बता रहा हूँ बोल रहे थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पहले आप समझ सकते हो इट्स द मैटर ऑफ टाइम कि उस टाइम पे वो 2,20,000 बंदा परेशान है, उसकी तबीयत खराब है और ऊपर से पैसों का भी नुकसान। तो 2 चीजें एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक चीज तो चलो अफोर्ड कर लेता है, तो पैसों का ही नुकसान हो या हेल्थ का ही, लेकिन दोनों चीजें सेम टाइप से अगर खराब होती हैं तो बंदे के लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन होता है। लेकिन बाय ग्रेस ऑफ बालाजी और आपकी सपोर्ट से जो आपने गाइड करा था, मतलब उससे बहुत हेल्प हुई है। थैंक यू सो मच। चलो सर, थैंक यू सो मच। मतलब अभी जो सामने बैठे हैं उन्हें मैं बता रहा था, तो थैंक यू। बाकी मैं शाम को मिलता हूँ आपको, मैं फोन करता हूँ अभी ना, फ्री होके फोन करूंगा तो शाम को जब आऊंगा। ठीक है? ओके सर, ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर। अभी ये इंसिडेंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले जिम में ये मेरे पास आया और इन्होंने मेरे को आके ना थैंक यू बोला। तो मेरे ट्रेनर जब मुझे आके थैंक यू बोला, मैंने कहा क्यों बोल रहे हो? तो इन्होंने अपना पूरा केस बताया कि ऐसे ऐसे फादर एडमिट हुए थे और 3 साल पहले इन्होंने इंश्योरेंस लिया था, तो इन्होंने मेरे से एडवाइस ली थी कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब देखिए, जैसे इनकी हेल्प हुई तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि मार्केट में इतने सारे इंश्योरेंस प्लान्स हैं, उसमें से आपको कौन सा चूज करना है, ये भी एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। सो दोस्तों, अभी जो मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज का कंपैरिजन करने वाला हूँ, ये कंपैरिजन की डिटेल्स मैंने ditto.com से निकाली है। अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप डिट्टो पर जाके अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। डिट्टो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बट आज आप कह सकते हो मैं रिंग में 2 हैवी वेट इंश्योरेंसेस को लेकर आने वाला हूँ। पहला HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर
और दूसरा ब्रांड न्यू आया नीवा बूपा का रीअश्योर 3.0। अब देखो, एक तरफ HDFC अर्गो का ट्रस्ट है, सर्विस के लिए वो जाना जाता है, और दूसरी तरफ आज मैं बात करने वाला हूं नीवा बूपा की, जो अनलिमिटेड फीचर्स के साथ मार्केट में उसने तो हल्ला बोल दिया है। आज इस वीडियो में हम इन दोनों के एक एक फीचर का पोस्टमार्टम करेंगे। सर्विस की क्वालिटी से लेकर हम हिडन कंडीशंस तक अगर कुछ है तो वो सब डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मैंने अपने जिम ट्रेनर को गाइड किया, मेरा क्या मोटिव था यार कि पेरेंट्स देखो 60 साल के हो गए हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए एक फैमिली के पास। तो आज सबसे पहले आपको समझना है कि जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो क्या चीज़ होती है किसी भी इंश्योरेंस के अंदर। देखो, इंश्योरेंस खरीदना एक बात, आपने इंश्योरेंस खरीद लिया, लेकिन क्लेम मिलना वो असली बात है। तो अब हमें देखना है कि नंबर्स क्या बोल रहे हैं कि क्लेम कितना मिल रहा है। HDFC अर्गो की अगर मैं बात करूं, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत सॉलिड है। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो CSR बोलते हैं वो 97% का है। अब जो मैं ये 97% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बता रहा हूं, ये सिर्फ एक साल का नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने लास्ट ईयर का डेटा आपको दे दिया, ये 2022 से लेकर 2025 का एवरेज है। सो क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% का बहुत अच्छा होता है। फिर बात आती है इनकर्ड क्लेम रेशियो कितना है, वो है 86%। ऑल्दो इंडस्ट्री के अंदर ये भी बहुत बढ़िया है। तो यहां पर सबसे बड़ी बात, इनके सिर्फ अभी तक 1000 क्लेम में 9 कंप्लेंट्स हैं। तो अगर 1000 क्लेम्स हुए तो सिर्फ 9 कंप्लेंट्स हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे बढ़िया है। अब कंपैरिजन करते हैं नीवा बूपा से। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 92% का है और इनकर्ड क्लेम रेशियो 58% का है। लेकिन यहां पर एक चिंता वाली बात क्या है कि 1000 में 43 कंप्लेंट्स हैं। सो यहां पर HDFC बेटर हो जाता है अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो। अब इमेजिन कीजिए, आप हॉस्पिटल में हैं और आपका जो क्लेम है वो तुरंत फास्ट प्रोसेस होना चाहिए। HDFC के पास 13,000 से ज़्यादा कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, और नीवा बूपा के पास कितना है? 10,000 से ज़्यादा। 10,000 भी बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, HDFC नेटवर्क में भी आगे निकल जाता है। सो कंप्लेंट्स भी कम आ रही है, नेटवर्क भी ज़्यादा है। देखो, यहाँ पर मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्लियर निष्पक्ष कंपैरिजन करने वाले हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और सम एश्योर्ड की, किसको कितना मिलेगा। देखो, दोनों प्लान्स अडल्ट्स के लिए 18 ईयर्स से ओपन हो जाते हैं और लाइफ लॉन्ग कवरेज देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी थोड़ा डिफरेंस कितना है इसे समझिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो HDFC अर्गो में बच्चे 91 डेज से 25 साल तक कवर होते हैं, जबकि नीवा बूपा के अंदर अगर आपका बच्चा 30 साल का भी हो गया तो ये लिमिट 30 साल तक है। अब सम एश्योर्ड के जो ऑप्शंस हैं, HDFC अर्गो में 5 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का कवर देता है, और जो नीवा बूपा 3.0 है, इसने थोड़ा गेम चेंज कर दिया है। वहाँ पर लिमिट नहीं है, यहाँ पर अनलिमिटेड इंश्योर्ड होने का भी ऑप्शन है। अब अनलिमिटेड है मतलब कितना भी क्लेम आ जाए पास होगा। अगर आपको अल्ट्रा लॉन्ग कवरेज चाहिए तो नीवा बूपा 5 साल तक का पॉलिसी टेन्योर देता है, बट जो HDFC है वो सिर्फ 3 साल का टेन्योर देता है। तो एक बार में अगर आपको टेन्योर बड़ा चाहिए तो आपको नीवा बूपा चूज करना है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि भाई रूम रेंट का ट्रैप क्या है, हिडन लिमिट्स क्या है, ये भी बताओ, क्योंकि अब लोग हो गए इंटेलिजेंट, वो सब जानना चाहते हैं। देखो, अक्सर लोग रूम रेंट की जो लिमिट है ना वो चेक नहीं करते, और बाद में जब बिल आता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा जेब से भरना पड़ता है, क्योंकि रूम रेंट पर लिमिट होती है। अब इसमें कौन सा बेटर है? HDFC अर्गो का जो ऑप्टिमस सिक्योर है, यहाँ कोई चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि रूम रेंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी रूम ले लीजिए, चाहे वो प्राइवेट AC हो चाहे स्वीट रूम हो, वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा। अब जो नीवा बूपा 3.0 है, इसके अंदर वेरिएंट डिपेंड करता है कि आपने कौन सा वेरिएंट लिया हुआ है, तो इसे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, ये कई बार होता है, इनफैक्ट जो लोग पॉलिसीज़ लेते हैं, गवर्नमेंट इंश्योरर से ले लेते हैं पॉलिसी, उसमें रूम रेंट की तो लिमिट हमेशा ही होगी। तो जो ये मॉडर्न ब्रांड्स है जैसे HDFC नीवा बूपा, यहाँ पर एक कैपिंग ज़्यादा नहीं होती। अब जैसे मतलब वो बोला वेरिएंट अलग अलग है, तो यहाँ पर एक क्लासिक वेरिएंट है जो जनरल रूम तक रिस्ट्रिक्टेड है, बट अब यहाँ पर अगर आप सिलेक्ट वेरिएंट पे जाएंगे तो ट्विन शेयरिंग रूम मिल जाएगा। अब अगर इसका एलाइट वेरिएंट लेंगे तो स्वीट रूम छोड़ दीजिए, उसके अलावा आप कुछ भी लीजिए, प्राइवेट AC रूम लीजिए, वो सब कवर्ड हो जाता है। अब स्वीट किस में कवर्ड होगा, अब आप ये जानना चाहते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया क्लासिक, सेलेक्ट और एलाइट,
इससे ऊपर एक वेरिएंट आ जाता है ब्लैक। अब अगर आप ब्लैक वेरिएंट पे जाते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, फिर आप स्वीट लीजिए, कोई भी रूम लीजिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सोचिए अगर आपने निवा बुपा के क्लासिक प्लान लिया और आप स्वीट रूम में एडमिट हो गए, तो हॉस्पिटल के बाकी खर्चे जैसे कि डॉक्टर की फीस होगी, कोई सर्जरी हुई उसकी कॉस्ट होगी, वो भी प्रोपोर्शनेट डिडक्ट हो जाएंगे। HDFC में ये तो टेंशन जीरो है। तो यहां पर या तो HDFC का प्लान ले लीजिए या फिर निवा बुपा का अगर आप प्लान ले रहे हैं तो फिर आप ब्लैक लीजिएगा। अब देखो कुछ यूनिक बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूं जो एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। देखो हम बात करेंगे यहां पर उन फीचर्स की जो इन प्लान्स को स्पेशल बनाते हैं। अब मैं यहां पर सिर्फ 2 ही प्लान्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये स्पेशल प्लान्स हैं। HDFC अर्गो के 4 लेयर्स। नंबर 1 सिक्योरिटी बेनिफिट, डे 1 से आपको जो कवर मिल रहा है डबल मिल रहा है। अगर आपने 10 लाख का प्लान लिया तो इंस्टेंटली वो 20 लाख का प्लान बन जाता है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं देनी। दूसरा, हॉस्पिटल के जो कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे ग्लव्स, मास्क, सिरिंज, ये सब खर्चा भी कवर्ड है, आपको नहीं करना। जनरली बिल का 10-15% इसी का होता है, कंज्यूमेबल्स का लगता है, और ये इंश्योरेंस कंपनी कहती है ये नहीं दूंगी मैं। इसके साथ साथ जो तीसरा बेनिफिट है कि अगर आपने इस साल क्लेम नहीं लिया तो अगले साल आपको 50% की लिमिट बढ़ जाती है। 2 साल नहीं लिया, आपकी जो लिमिट है वो ऑटोमेटिकली 100% से बढ़ गई। तो यहां पर ये एक आपका प्लस बेनिफिट है कि हर क्लेम फ्री साल जो है, हर क्लेम फ्री जो ईयर है, उस पर आपका 50% का कवर बढ़ जाता है। तो ये कहां तक जाएगा, ये इसकी लिमिट है 100% तक, तो वो डबल हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है रिस्टोर बेनिफिट। बेस सम एश्योर्ड खत्म होने पर ऑटोमेटिकली रिफिल हो जाता है। अब बात करते हैं निवा बुपा के फीचर्स की। सबसे पहले बूस्टर प्लस, अनयूज कवरेज को आप 10 गुना तक रोल ओवर कर सकते हो, ये बहुत बड़ा फीचर है। फिर है रीअश्योर फॉरएवर, सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट होने पर अनलिमिटेड टाइम्स रिस्टोरेशन मिलता है पूरी जिंदगी के लिए। अगर आपको डे 1 से हाई कवरेज चाहिए तो फिर आप कौन सा लो, फिर आप HDFC का 2x बेनिफिट वो ले लो, वो अनबीटेबल है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म अनलिमिटेड रिफिल चाहिए तो फिर आपको निवा बुपा चूज करना चाहिए, वो फिर आगे निकल जाता है। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान चूज करेंगे। अब बात आती है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे कहां से। आप जा सकते हैं डिट्टो के ऊपर, डिट्टो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। सबसे पहली बात तो यहां पर आप एक फ्री कॉल अरेंज कर सकते हो। मैंने आपको 2 बेस्ट पॉलिसीज बताई हैं, आप ये पॉलिसी के ऊपर भी बात कर सकते हो। आप अपनी एज, आपके पेरेंट्स की एज, आपके बच्चों की एज, ये सब यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि डिट्टो की टीम स्पैम नहीं करती। आप अपनी नीड बताइए और आपको एक ही बार कॉल आएगा, और कोई अपसेलिंग भी नहीं है। सिंपली आपको जरूरत है तो आप इंश्योरेंस लीजिए, अगर आपको नहीं लगता आप मत लीजिए, बट यहाँ पर आप फ्री कॉल अरेंज कर सकते हो। अब देखो, एक बार आपने इनसे बात करी तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगी, एंड टू एंड असिस्टेंस मिलेगा और लाइफ टाइम क्लेम सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए, जब आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, प्रीमियम कहां पर कम पड़ रहा है, ये शॉर्ट लिस्टिंग इनकी टीम आपको कराएगी। पूरी एप्लीकेशन से लेकर पेमेंट तक इनकी टीम काम करेगी। आपको पॉलिसी इश्यू होने से लेकर अगर कभी क्लेम चाहिए होगा, वहां तक का सारा काम डिट्टो की टीम आपके लिए करेगी। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप डिट्टो से जाके इंश्योरेंस ले लीजिए, और ये आपके लिए फ्री सर्विस है। सो फ्री कॉल आप अरेंज कर सकते हो आज ही, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, और पूरी डिट्टो की टीम के बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज की। अगर कोई पहले से बीमारी है तो उसका वेटिंग पीरियड क्या होगा। देखो, यहाँ पर निवा बुपा ने एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया है। उसे बताने के लिए पहले मैं आपको HDFC की जो पॉलिसी है उसके अंदर क्या करना पड़ता है, उसमें क्या वेटिंग पीरियड है, उसे समझाता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड शुरू होता है HDFC अर्गो में, पॉलिसी के 30 दिन का तो वेटिंग पीरियड है इनिशियली, 2 साल स्पेसिफिक इलनेस के लिए और 3 साल प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए। अब इसे मैं आपको समझाता हूँ। मतलब अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिसीज है तो 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा पॉलिसी लेने के बाद, और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो 3 साल लगेंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। बट यहां पर आप एड ऑन ले सकते हो HDFC अर्गो के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। निवा बुपा 3.0 ये डे 1 से प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर देता है। 145 कंडीशंस के लिए अगर आपको अलग अलग बीमारियां हैं तो पहले दिन से वो कवर होती है। इसके लिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम या लोडिंग लेते हैं,
लेकिन जिनको पुरानी बीमारियां हैं उनके लिए तो ब्लेसिंग है ना कि खर्चा नहीं होगा, वरना ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज ये कवर ही नहीं करती। बट आप डिक्लेयर करना अगर कोई भी बीमारी आपको है तो। फाइनली समराइज करने के लिए HDFC अर्गो, ऑप्टिमा सिक्योर और निवा बुपा रीएश्योर 3.0 के अंदर मैंने आपको बताया कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो CSR 97% का है, HDFC का क्लीन रिकॉर्ड है और निवा बुपा का 92% है, वो भी एवरेज है। कंप्लेंट्स की अगर मैं बात करूं तो 1000 क्लेम्स में सिर्फ 9 कंप्लेंट्स हैं HDFC अर्गो की और निवा बुपा की 43 है उन्हीं 1000 क्लेम्स के ऊपर। निवा बुपा के अंदर डे 1 से आपको कवर मिल सकता है और HDFC अर्गो के अंदर आपका जो सम एश्योर्ड है वो डे 1 से डबल हो जाता है। सो ये आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना बेटर रहेगा आपके ऊपर है। अब देखिए, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज के लिए HDFC के अंदर वेट करना पड़ सकता है, निवा बुपा के अंदर वो डे 1 से कवर हो सकती है। मैक्सिमम टाइम पीरियड HDFC में 3 साल का है और निवा बुपा में 5 साल का है। रूम रेंट पर कोई लिमिट नहीं है HDFC अर्गो के अंदर, तो नो लिमिट वाला प्लान अगर लेना है तो HDFC अर्गो ले सकते हैं, अदरवाइज निवा बुपा का ब्लैक वेरिएंट लेना पड़ेगा, तो वो वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। हॉस्पिटल नेटवर्क HDFC का 13,000 प्लस है और निवा बुपा का 10,000 प्लस है। सो ये मैंने आपको एक समरी दे दी कि आपके दिमाग में रहे कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना बेटर रहेगा। इंश्योरेंस लेने के लिए बहुत आसान है कि जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं आपको डिट्टो का लिंक दे रहा हूँ, आप डिट्टो के ऊपर जा सकते हैं और अपनी फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं आज ही। अब फाइनली हम फाइनल वर्डिक्ट दें कि HDFC अर्गो, ऑप्टिमा सिक्योर किन के लिए बेस्ट है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सिंप्लिसिटी और ट्रस्ट पर मतलब वो विश्वास रखते हैं कि ट्रस्ट चाहिए उन्हें। इसमें कोई हिडन लिमिट्स नहीं है, ठीक है, और कंज्यूमेबल्स भी कवर है। और इंडस्ट्री का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इंडस्ट्री के अंदर HDFC का नाम मतलब बिल्कुल ट्रस्ट वाली इंश्योरेंस में लिया जाता है। अब निवा बुपा रीअश्योर 3.0 उनके लिए है जिनको इनोवेटिव फीचर्स चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उनके लिए बेटर है। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो आप तुरंत कवर ले सकते हो निवा बुपा के अंदर। यह आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन प्रोवाइड करता है, तो अगर आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। तो ये एक सॉलिड ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन्हें नए फीचर या ज़्यादा फीचर्स चाहिए। लेकिन याद रखिए, देखो इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स हैं, तो वेरिएंट्स के हिसाब से रूम रेंट और जो ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट आएगा ना वो सब कैप हो जाती हैं। तो ब्लैक या एलाइट वेरिएंट ही लेना बेहतर है, वो आपकी चॉइस रहेगी। इंश्योरेंस लेने से पहले अपनी फैमिली की नीड्स को ज़रूर समझना ज़रूरी है कि फैमिली में कितने लोग हैं, क्या एज है, तो वो आप समझ लीजिए। और अगर जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप डिट्टो पर जाके अपनी फ्री कंसल्टेशन आज ही बुक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे लोगों को एक क्लियर कट कंपैरिजन मिले कि 2026 के अंदर बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। हमने कोई फालतू की बातें नहीं करी है, क्लियर कट कंपैरिजन किया है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उन सब लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। फाइनली आपके हिसाब से HDFC बेटर है या निवा बुपा बेटर है, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।